हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडिया विवेक न्यूल पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की सोशल साइंस, जिसका एग्ज़ाम अभी पेंडिंग है और एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। चैप्टर 15, जिसमें एक प्रश्न हम पहले ही पढ़ चुके हैं एलपीजी मॉडल, और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस साल ये प्रश्न पक्का आना है, इसलिए आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें इसको। कौशल विकास। देखिए, कौशल विकास क्या है और भारत सरकार द्वारा कौशल विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, ये प्रश्न ऐसे बनकर आएगा। तो पहले हम कौशल विकास को समझते हैं। कौशल विकास क्या होता है? देखिए, यदि मान लीजिए कोई मानव है, तो जब जन्म लेता है तो उसके पास किसी प्रकार की कोई प्रशिक्षण या कुछ नहीं होता। हम जैसे कोई भी व्यक्ति है तो वो लेबर की तरह काम करेगा जब तक उसको प्रशिक्षित नहीं किया जाए। यदि आपको मिस्त्री बनना है तो आपको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, या आपको कंप्यूटर इंजीनियर बनना है या आपको डॉक्टर बनना है तो शिक्षा लेनी पड़ेगी। तो यही तो कौशल विकास हुआ। तो हम मानव को कैसे कैसे मानव श्रम कर सकता है, लेकिन मानव के श्रम को हम कैसे प्रशिक्षित कर सकते हैं? एक तो शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा के माध्यम से सबसे बड़ा होता है किसी बच्चे को हम पढ़ाकर, या बच्चा पढ़कर आईएएस बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, तो वो मूल्यवान बन जाएगा, उसका श्रम मूल्यवान बन जाएगा। एक स्वास्थ्य, कि अच्छा स्वास्थ्य हो तब भी फायदा है, कि अच्छी बॉडी बनाकर कार्य क्षमता बढ़ा सकता है, तो वो भी कौशल हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य को प्रशिक्षण हम देखते हैं ना, कोई भी जब गवर्नमेंट नौकरी लगती है या फिर प्राइवेट बड़ी कंपनियां होती हैं, वो अपने यहाँ एम्प्लॉय रखने से पहले उनको प्रशिक्षण देते हैं, उस काम के बारे में बताते हैं, प्रशिक्षित करते हैं, जिससे उनका काम है वो मूल्यवान बन सके। तो ये जब किसी मानव के श्रम को शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल प्रदान किया जाए, वही उस कौशल विकास है। इससे मानव पूंजी बनती है, जो देश के विकास में बहुत काम आती है। जैसे हर कोई आदमी यदि लेबर का ही काम करेगा, जो प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होती, जैसे नरेगा में काम करते हैं तो उनको प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है, आपको मिट्टी उठानी है, दूसरी जगह रख देनी है। लेकिन आपको मकान बनाना है या फिर बड़ी बिल्डिंगें बनानी है, तो डिजाइन करने के लिए आपको पहले प्रशिक्षण चाहिए ना। या डॉक्टर बनना है तो आप सीधे ही थोड़ी है कि डॉक्टर बन जाओगे, उसके लिए आपने पहले 5 साल तैयारी की, प्रशिक्षण लिया, तो उससे आपका कौशल विकास होगा। यही कौशल, किसी कार्य को अधिक अच्छे तरीके से संपन्न करने की योग्यता और क्षमता को कौशल कहा जाता है। ये अच्छी परिभाषा है, आप बहुत अच्छे से ऐसे कैसे याद कर लें। किसी कार्य को अधिक अच्छे तरीके से संपन्न करने की योग्यता और क्षमता को कौशल कहा जाता है। जैसे कोई डॉक्टर बन गए, अब चीरफाड़ तो कोई भी कर सकता है, जैसे जानवर मर जाते हैं उनकी चीरफाड़ करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन योग्यता, क्या उनमें उनको ठीक करने की योग्यता है? क्या उनमें सुधार करने की क्षमता है? तो योग्यता और क्षमता को ही कौशल कहा जाता है। कौशल विकास के द्वारा हम श्रम शक्ति को अधिक उत्पादक बना सकते हैं। यदि आप यदि किसी को प्रशिक्षण प्रदान कर दें और उसका कौशल विकास हो जाए, तो हम उसकी श्रम शक्ति है उसको अधिक उत्पादक बना सकते हैं और ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। रोजगार अवसरों में वृद्धि हुई, यदि किसी को कौशल मिलेगा, कौशल विकास होगा, मतलब उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो रोजगार के अवसर ज्यादा होंगे। क्योंकि यदि किसी के पास काम करने का तरीका अच्छा है, किसी को काम के बारे में नॉलेज है, तो उसको रोजगार मिलने की संभावना ज्यादा होगी। गुणवत्ता में वृद्धि होगी, यदि किसी को काम करने का अपना सलीका है, उसने प्रशिक्षण ले रखा है, तो क्या करेगा? वो अच्छा काम करेगा बजाय बेकार काम के। मानवीय संसाधनों को मानवीय पूंजी में परिवर्तित करता है। जैसे कोई भी संसाधन है, जैसे टेबल बनवानी है तो मुझे थोड़ी आती है टेबल बनानी। एक कारपेंटर जिसने प्रशिक्षण लिया है, तो वो क्या करेगा? अपने प्रशिक्षण का जो उसने कौशल लिया है अपने लिए, उस कौशल का इस्तेमाल करके ये जो संसाधन है इसको मूल्यवान बनाएगा, पूंजी में परिवर्तित करता है। श्रम को मूल्यवान बनाया जाता है। श्रम है वो मूल्यवान। एक दिहाड़ी मजदूर है, वो 300 रुपये का काम करता है, और ऐसे ही एक, यदि आप आर्किटेक्चर की बात करें, वो भी 1 दिन में काम करता है, या फिर एक इंजीनियर की बात करें, या फिर कोई बड़े एम्प्लॉय की बात करें, वो भी 8 घंटे काम करता है। जैसे गूगल के सीईओ हैं, तो उनका वेतन क्या है एक दिन का? लगभग 100 गुना ज्यादा 300 रुपये से, या और भी ज्यादा हो सकता है। तो आप खुद सोचिए, ये श्रम को मूल्यवान बनाता है, व्यक्ति की योग्यता निखारता है, व्यक्ति की जो योग्यता है उसमें निखार लाता है, उत्पादकता बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी, उसी काम करने की क्षमता बढ़ती है। जीवन की गुणवत्ता, आप अच्छा पैसा कमाएंगे तो जीवन में अपने
आने वाली पीढ़ी प्लस अपने को खुद की अच्छी सुविधाएं दे पाएंगे और अच्छा रहन सहन होगा तो जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। रहन सहन में रहन सहन अच्छा होता है प्लस आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। जब आपकी आमदनी अच्छी होगी तो और चीजें जो आप नहीं कर पा रहे थे गरीबी से निकलेंगे और सारे राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि में सहायक होगा। जब आप अच्छा काम करेंगे इससे क्या होगा, आप अपने देश में वस्तुएं बनाएंगे जिससे राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि होगी। जैसे जापान देखते हैं, जापान छोटा सा देश है, बहुत कम जनसंख्या है, लेकिन फिर भी वहां के लोगों में कौशल विकास अधिक है, इसलिए वो अधिकतर चीजें अपने देश में ही बना लेते हैं। जबकि भारत में लगभग 130 करोड़ जनसंख्या है, फिर भी हमें बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। क्योंकि किसकी कमी है, कौशल विकास की कमी है। हमारे यहाँ सिर्फ लेबर ही ज्यादा है, प्रशिक्षित प्राप्त युवाओं की कमी है। हमारे यहाँ युवा जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये योजना शुरू करी गई और भारत सरकार ने कदम उठाया है कि युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए। कौशल विकास की भारत जैसे देश में आवश्यकता क्यों पड़ी, कौशल विकास की भारत में आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसा भारत में क्या है कि भारत में आवश्यकता पड़ गई। देखिए, भारत की 65% जनसंख्या कार्यकारी वर्ग, 3 वर्ग होते हैं, एक बाल्य वर्ग, एक युवा वर्ग और एक वर्ग। तो युवा वर्ग होता है जो 15 से 64 वर्ष का होता है, तो वो कार्यकारी, उसमें कार्य करने की क्षमता होती है। तो कार्यकारी जनसंख्या है वो भारत में 65% है। तो कार्यकारी आयु वर्ग की है 65% जनसंख्या। यदि जनसंख्या उत्पादक हो, यदि जनसंख्या कुछ काम करे तो हितकारी है देश के लिए, और कोई काम ना करे तो अहितकारी साबित होती है। देखिए, जब किसी को रोजगार नहीं मिलता, कोई काम नहीं मिलता, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा, और ऐसे में युवा गलत कदम उठा लेते हैं। हम देखते हैं जैसे आतंकवादी घटनाएं, बहुत सारे युवा हैं वो भ्रमित हो जाते हैं, अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं, अच्छा प्रशिक्षण होगा तो रोजगार मिलेगा। प्रशिक्षण के बाद भी कई युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, ये भी सोचने वाली बात है भारत सरकार की। तो भारत सरकार ने ऐसा क्या कार्य किया या क्या कदम उठाए पिछले कुछ सालों में? भारत सरकार के कौशल विकास के लिए कार्य देखिए क्या है। विश्व युवा कौशल विकास दिवस, जब दिवस बनाया जाता है, कब बनाया जाता है? 15 जुलाई को। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल विकास दिवस बनाया जाता है। जब 2015 में यह बनाया गया था, उस दिन क्या किया गया, भारत ने अपने यहां राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन कब शुरू किया? 15 जुलाई 2015 को भारत ने कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन प्रारंभ किया, उसकी शुरुआत की। इस राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के तहत इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षणों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करके युवाओं को कौशल प्रदान किया जाए, जिससे कुशल भारत का निर्माण हो, तो NSDM मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि प्रशिक्षण देके कुशल भारत का निर्माण किया जाए। कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार मिले। जब कौशल होगा, कौशल विकास होगा युवाओं में, तो निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार मिलेगा। रोजगार योग्य बनाने के लिए रोजगार मिले और रोजगार योग्य बने वो काम करने के उद्यमिता मंत्रालय, अब भाई रोजगार देगा कौन, इसको व्यवस्थित करने के लिए भारत सरकार ने आजादी के बाद पहली बार, क्योंकि देखिए उद्यमिता मंत्रालय उसके पहले काम नहीं करता था, तो उद्यमिता मंत्रालय का गठन किया, तो ये काम किया, अलग से रोजगार मंत्रालय बना दिया। अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनेक प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए, वह पाठ्यक्रम चलाए, और जो स्कूली पाठ्यक्रम है उसमें भी ऐसे कौशल विकास कार्यक्रमों के कुछ भाग जोड़े गए। एक बड़ी योजना जो काफी फेमस भी रही है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लाखों लोगों को, इस योजना के तहत लाखों लोगों को प्रशिक्षण देने के बाद उनको रोजगार दिया गया, प्रशिक्षित करके उनको रोजगार दिया गया। देखिए, यदि युवा प्रशिक्षित होगा तो कुशल भारत बनेगा, और भारत के यदि लोग समृद्ध होंगे तो निश्चित रूप से देश समृद्ध होगा। इसलिए भारत सरकार को और अच्छे कदम उठाने पड़ेंगे, अपने यहाँ रोजगार के अवसरों को बढ़ाना पड़ेगा, अपने यहाँ नए नए रोजगार के अवसर पैदा करने पड़ेंगे, जिससे भारत के युवाओं को रोजगार मिले, क्योंकि भारत में